हेलो एवरीवन, स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग हाइड्रोकार्बन अल्केन का लेक्चर 6 कंप्लीट करने के बाद हम लोग आज बात करने जा रहे हैं लेक्चर 7 की। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा जेडीजी सेक्शन की। ठीक है, क्या क्या हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे उसकी बात करते हैं एंड देन फिर आगे क्या कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। तो जेडीजी सेक्शन में विल डिस्कस नाइट्रेशन ऑफ अल्केन एंड देन सल्फोनेशन ऑफ अल्केन एंड देन एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन, आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्केन, पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन एंड देन रिएक्शन विथ स्टीम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बढ़िया से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। अल्केन का किस तरह से नाइट्रेशन होगा, है ना। जैसे कि आपको पता है कि अल्केन की जो रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस बहुत ही लिस्ट होती हैं, बहुत कम होती है, क्योंकि अल्केन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी कम देता है, बट जो देता है, जो रिएक्शंस हो सकती हैं वो सारी रिएक्शंस हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर नाइट्रेशन की बात करें अगर हम, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, अल्केन लेते हैं, कॉन्क HNO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, राइट। तो यहाँ पर H की जगह पर NO2 ग्रुप आता है, तो ये RH से RNO2 बन जाता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और यहाँ पर NO2 आएगा, यहाँ से HNO3 से, और यहाँ पर NO2 लग जाता है। तो अल्केन से ये नाइट्रो अल्केन बन जाता है। ऑल पॉसिबल नाइट्रो प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड हियर, यहाँ पर जितने पॉसिबल नाइट्रो प्रोडक्ट्स होंगे वो सब के सब बनेंगे। बताता हूँ कैसे। अब इसको थोड़ा और समझें कुछ इस तरह से। तो देखो RH है, ये HNO3 का स्ट्रक्चर बेटे कुछ ये आपके सामने है, देखो ये लाइक दिस HO। यहाँ से अगर हम पानी निकाल दें तो देखो यहाँ पे NO2 बच रहा है, तो देखो RNO2 प्लस पानी। अब इसका कैसे प्रोडक्ट बन गया ये तो आपने देखा। अब इसका क्या मतलब है कि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट है ना नाइट्रो के बनेंगे, वो सब कैसे होंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए थोड़ा हमें मैकेनिज्म पे जाना होगा। देखिए कैसे नाइट्रेशन ऑफ अल्केन जो है ना बेटा, दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, रिएक्शन इन वेपर फेज। वेपर फेज में रिएक्शन होती है। जैसे हमने CH4 लिया, मीथेन लिया, राइट, नाइट्रिक एसिड के साथ कॉन्क HNO3 के साथ 400 से 500 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराया तो ये CH3NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोमीथेन बनाता है। अब ये कैसे बनाता है, थोड़ा इसका मैकेनिज्म को समझे। देखिए कैसे, HNO3 है बेटे सबसे पहले, तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर इधर लिख लें, HONO2 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए होमोलाइसिस हो जाएगा बेटे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर HO और NO2 बन जाएगा, ये रेडिकल बन जाएगा। HNO3 से आपको OH और NO2 रेडिकल मिल गया। ठीक है बेटे, फिर CH, अब ये जो OH है बेटे, ये यहाँ पर देखो CH4 पे जाके अटैक करेगा। अब CH4 पे जब ये अटैक करेगा तो देखो इस केस में क्या होने वाला है। अब इसको CH3 और H ले लो ऐसे, तो ये देखो कुछ इस तरह से डिकम्पोज हो जाएगा, इसका भी होमोलाइसिस हो जाएगा, राइट। होमोलाइसिस होने से जो इसका H रेडिकल इस OH के साथ कंबाइन होकर पानी बना लेगा, देखिए यहाँ पे। ठीक है, और क्या बचा, देखो यहाँ पर CH3 रेडिकल बचा, ये देखो यहाँ पे आ गया। क्लियर कहानी, चलिए ये बात भी आप समझ गए। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे NO2 रेडिकल बन चुका है बेटे, CH3 बन चुका है यहाँ पर, तो CH3NO2 आपका फॉर्मेशन। सो दिस इज सिंपल मैकेनिज्म, समझ रहे हो बेटे। बट हियर नो सिग्निफिकेंट मीनिंग ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का बहुत सिग्निफिकेंट मीनिंग क्यों नहीं बताता हूँ, समझाता हूँ, बट दिस इज द मैकेनिज्म, राइट। तो आपको किस तरह से CH4 से CH3NO2 बिना यूजिंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपके सामने है। ठीक है, अभी CH4 में क्या था बेटा कि आपके पास केवल और केवल CH बॉन्ड्स थे, केवल और केवल CH बॉन्ड्स थे। अच्छी अच्छी बात है बेटा, एक ही कार्बन है यहाँ पर, तो इसमें अगर हम डिफरेंट नाइट्रो कंपाउंड्स की बात करें तो एक ही तरह का नाइट्रो कंपाउंड बन सकता है, वो भी है CH3NO2, तो दूसरा कार्बन है ही नहीं, तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे बना। बट जब एक से ज़्यादा कार्बन का चयन होगा अल्केन का, और वहाँ पर हाइड्रोजन होंगे डिफरेंट टाइप के, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी होगी, और सारी प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी हम चेक करेंगे अभी नाइट्रेशन। बहुत बढ़िया चीज़ है, समझिएगा जरा साहब। तो उसके इसमें क्या होगा, जब ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड का भी क्लीवेज हम देखेंगे, और हाइड्रोजन होगा तो कार्बन हाइड्रोजन का भी क्लीवेज देखेंगे, और उसके बाद NO2 को हम रेडिकल को ऐड कराएंगे। कैसे कैसे करेंगे वो अभी हम समझते हैं, चलिए देखिए। जैसे देखो, सो नाइट्रेशन में 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू CH ब्रेकिंग। आपने जैसे ये लिया, हमने अभी बताया था, मान लो इस तरह कंपाउंड है तो एक CH ब्रेकिंग की वजह से NO2 लगेगा, भाई यहाँ रेडिकल बनेगा तो NO2 रेडिकल यहाँ पे अटैक कर जाएगा CH ब्रेकिंग की वजह से। मान लो सपोज ये ब्रेक हुआ, समझ रहे बेटे, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो यहाँ NO2 रेडिकल्स लगेंगे। तो एक तो ड्यू टू CH ब्रेकिंग एंड ड्यू टू CC ब्रेकिंग, 2 तरह की ब्रेकिंग होगी। बट इन CH4 ओनली सेम CH बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। जब आप CH4 की बात कर रहे थे बेटा, तो यहाँ पर सेम CH बॉन्ड है, एक ही तरह के सारे, इसलिए यहाँ पर एक ब्रेकिंग हुआ और एक ही तरह का प्रोडक्ट बना, मोनो प्रोडक्ट बनाइए कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पर कोई CC बॉन्ड है ही नहीं। सो बट इन CH4 ओनली सेम CH बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, नो CC बॉन्ड।
तो इस तरह से यहाँ पर CH3NO2 बन गया, ओनली वन प्रोडक्ट बना। बट अगर हम ईथेन पे जाएँ, कहाँ पे जाएँ, ईथेन पे जाएँ। अब जरा ईथेन को देखेंगे, फिर और भी बहुत सारे कंपाउंड्स आपको दिखाते हैं करके, ठीक है। इथिन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, आपने कॉन्क HNO3 ले लिया 400 to 500 डिग्री सेल्सियस पर, एंड ड्यू टू CH बॉन्ड एंड ड्यू टू CC बॉन्ड प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे। सबसे पहले CH बॉन्ड की बात करते हैं, तो इसको CH बॉन्ड लाइसिस है ना। तो CH बॉन्ड लाइसिस बटे बताओ, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, जरा देखिएगा ये कार्बन और ये कार्बन एक ही जैसा है कि नहीं, बताना मुझे। ए तो इसका मतलब ये कार्बन एक ही जैसे हैं, तो इनके सारे क्या है, सब सभी के सभी देखो यहाँ सिमेट्रिकल, लेकिन इस तरह से अगर आप देखो एक ही सेम है, चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, दोनों में किसी की भी आप बात करो एग्जैक्टली सेम है, सिमेट्रिकल है। तो अगर कार्बन कार्बन सेम है तो इनके जितने भी हाइड्रोजन वो भी सेम टाइप के होंगे, यानी यहाँ पर डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन मिला ही नहीं आपको, सिर्फ एक ही टाइप का हाइड्रोजन है, 6 के 6 हाइड्रोजन सब एक ही टाइप के, यानी कोई एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। सपोज हमने ये निकाल दिया या ये निकाल दिया, सपोज हमने इसको निकाला है तो यहाँ ये आया देखो, और NO2 रेडिकल बना था, मैकेनिज्म में आपने देखा था, ये NO2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो CH3 CH2 NO2। सो दिस इज ड्यू टू CH बॉन्ड लाइसिस। अब CC की बॉन्ड करें तो बेटा ये एक CC बॉन्ड है, ये टूट सकता है, तोड़ लो, तो ये CC टूटा है यहाँ पे, तो ये रेडिकल, अब यहाँ से NO2 फिर से यहाँ पर अटैक कर देगा, NO2 रेडिकल कुछ इस तरह से, तो CH3NO2 बना देगा। तो यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट बना, एक तो CH3 CH2NO2 बना और एक CH3NO2 बना। अब आपको समझ में आना बेटा, ऑल पॉसिबल नाइट्रो प्रोडक्ट्स बनेंगे यहाँ पर, तो वो सारे देखो आपके सामने हैं। और जरा देखिए, अगर आप और ऐसे एग्जाम्पल लें हम यहाँ पर, तो जरा अब देखिएगा, इसको बढ़िया से समझिएगा, देखते हैं कितने प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, सारी तरीके से समझना है बात को। ये आपके सामने कंपाउंड है, नाइट्रेशन करा है, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स हमें देखने हैं कितने कितने हैं वो चेक करने, ठीक है। तो हम पहले CC बॉन्ड लाइसिस करेंगे, फिर CH बॉन्ड लाइसिस करेंगे। CC बॉन्ड लाइसिस कहाँ कहाँ पे हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश भी की है, अगर आप देखें यहाँ पर बेटे, तो अगर हम यहाँ पर इस कंपाउंड को ऐसे यहाँ यहीं पर अगर हम आपको दिखाएं, तो देखो बेटा, जैसे इस कार्बन की बात करो, इस कार्बन की बात करो, क्या दोनों सेम है बेटे, जरा देखो, इससे भी लगा, इससे भी लगा, ABCD बोल दिया, ठीक है। ये भी आपका देखो इस पूरे ग्रुप से जुड़ा है, नॉर्मल है ना, बेथ एथ प्रोब्यूट है ना, नॉर्मल ब्यूटाइल से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये भी आपका नॉर्मल ब्यूटाइल से जुड़ा हुआ है, ये भी AB से जुड़ा है, ये भी AB से जुड़ा है, यानी दोनों सेम है एग्जैक्टली, तो इन दोनों में सेम बात होगी। पर अगर हम इस कार्बन की बात करें तो देखो इधर 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 ये 3 डिग्री है, इसकी बात करें बेटा तो ये 2 डिग्री है, तो देखो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, समझना पहले कितनी CC बॉन्ड लाइसिस हो सकती है। तो इन दोनों में हम इसमें और इसमें अगर हम सिलेक्ट करते एक ही बॉन्ड तोड़ेंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो एक तो आप ये बॉन्ड तोड़ सकते हो 1 वाला, दूसरा ये 3 डिग्री वाला कार्बन है और ये आपका 2 डिग्री वाला, ये डिफरेंट है, यहाँ से तोड़ सकते हो। इसके बाद ये देखो 2 डिग्री वाला और ये 1 डिग्री वाला है, जबकि ये 1 डिग्री था और ये 3 डिग्री वाला था, समझ रहे हो बेटे। तो इसलिए ये भी अलग हो गया आपका, तो 3 बॉन्ड टूटेंगे, देखो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इसको तोड़ोगे तो सेम प्रोडक्ट बन जाएगा, समझ रहे हो। तो देखो बनाओ, चलो पहले इसको तोड़े, तो अगर हम इसको तोड़े यहाँ पर देखिएगा, तो क्या यहाँ पर बेटे हम एक कार्बन का मतलब CH3, तो CH3NO2, देखिए CH3NO2, और दूसरा भी प्रोडक्ट बनेगा ये और यहाँ पर NO2 लग जाएगा, जरा देखिए, तो क्या होगा NO2 CH CH3 CH2 CH3 NO2 है ना, इस पर CH लिख लो ऐसे, NO2 CH CH3 CH3, कितने कार्बन है चेक कर लो बेटे आप, 1 2 3 4 है ना, अच्छा सॉरी ये नीचे है देखो, है ना, ये बना, आपने ये तोड़ा तो एक तो CH3NO2 बन गया, और इसका नीचे वाला जरा देखो, ये दिस एंड दिस, देखो CH3 CH2 CH NO2 CH3 CH2 CH NO2 CH3, ये लीजिए हो गया पहले प्रोडक्ट में। अब ये दूसरा तोड़े, तो अगर मैं दूसरा तोड़े बेटा तो आपको ये एक मिलेगा, एक इधर वाला मिलेगा, तो एक तो आपको CH3 CH2 NO2 मिल जाएगा, ये देखिए। दूसरा क्या मिलेगा, CH3 CH NO2 CH3 CH3 CH NO2 CH3, देखिए ये दोनों मिल गए, है ना। एक अगर इसको तोड़े तो एक तो CH3 NO2 मिल जाएगा, जो कि आपको पहले मिल चुका, रिपीट हो जाएगा, तो वो वाला हम नहीं लिखेंगे, रिपीट हो जाएगा। दूसरा में जो मिलेगा ये वाला मिलेगा, यहाँ पर देखो है ना, यहाँ पे तोड़ा ना आपने बेटे, तो CH3 CH CH3 फिर CH2 NO2 CH3 CH CH3 CH2 NO2, ये देखिए बना लोगे बेटे। तो पहले डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स चेक कर लो, पहले डिफरेंट टाइप के कार्बन्स चेक कर लो, उनके बॉन्ड्स बीच के डिफरेंट टाइप जो है उनको तोड़ लो, तो CC बॉन्ड लाइसिस हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस बात को। यहाँ पर कोई कार्बन सेंटर नहीं, एक प्रोडक्ट देखिएगा, यहाँ पर भी अगर आप देखो 2 CH3 कार्बन से, कोई सेंटर नहीं, कोई कार्बन सेंटर नहीं, एक प्रोडक्ट। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो कोई कार्बन सेंटर नहीं है, चेक कर सकते हो, यहाँ पर CH3 यहाँ पर 2 सेम हो गए, यहाँ पे तो एक ये हो गए। इसकी बात करें तो यहाँ पे H है, एक CH3 एक NO2 एक और ये कार्बन सेंटर है, तो इसके R&S मिलेंगे, 2 मिल जाएंगे। यहाँ कोई कार्बन सेंटर नहीं, 1 मिलेगा। अगर टोटल स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें तो 1 2 3 4 5 मिले, बट टोटल अगर हम आइसोमर्स की बात करें इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स तो 2 यहाँ मिले ना, तो 2 3 4 5 6 टोटल 6 मिल जाएंगे। बोलो बेटे बात समझ। तो स्ट्रक्चरल आपके 5 है
और आपका टोटल आइसोमर्स की बात करें यहाँ पर तो 6 हैं। लेकिन कब? जब आपने CC बॉन्ड लाइसिस कराया बेटा तब। अब CH पे आते हैं, अब आते हैं बेटा किस पे? CH बॉन्ड लाइसिस पे आते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर CH बॉन्ड लाइसिस कराएं तो देखिए बेटा, इसको बढ़िया समझिएगा। देखिएगा क्या ये कार्बन और ये कार्बन सेम है बेटे? सेम है। तो इसके अंदर जितने हाइड्रोजन होंगे और इसके अंदर जितने हाइड्रोजन होंगे वो भी सेम होंगे, सेम होंगे। तो अब इसमें से हाइड्रोजन कहीं से तोड़ें या इसमें से कहीं से तोड़ें, एक ही बात है। तो चलो एक फिक्स कर लिया हमने, एक हाइड्रोजन फिक्स करता जा रहा हूँ मैं, हमने इस हाइड्रोजन को यहाँ फिक्स कर लिया। चलिए आगे बढ़ें, अब इसकी बात करें। ठीक है, तो इसका ये 3 डिग्री वाला है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन है, ये अलग है, इसको फिक्स कर लिया। ये आपका 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन है, देखो ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, तो 2 डिग्री तो कहीं और है नहीं, तो ये भी अलग हो गया, कोई इनमें से तोड़ लो। ये 1 डिग्री वाला है, बट बेटा ये भी 1 डिग्री वाला, देखो ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये भी एक कार्बन से, ये भी 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, यहाँ भी 1 डिग्री होगा, यहाँ भी 1 डिग्री होगा। बट ये दोनों सेम है, बट ये सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है बेटे? ये 1 डिग्री वाला देखो कार्बन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री 3 डिग्री जुड़ा है, बट ये 1 डिग्री 2 डिग्री वाले से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये अलग हो गया। तो इसमें से एक तोड़ लो ऐसे, उसके बाद सारे प्रोडक्ट बना लो। चलो देखो यार, एक एक करके निकालते हैं। यहाँ से निकाला तो यहाँ NO2 आ गया, देखिए आ गया। तो क्या आ गया? CH2 CH, फिर नीचे CH3, फिर CH2 CH3, ये देखिए। राइट, अब ये वाला तोड़ा, देखो सबको अलग अलग कर लिया, देख लिया बच्चे। अब यहाँ से देखो ये तोड़ा, तो देखो यहाँ पर CH3 है, CNO2 CH3, CH3 CNO2 CH3, यहाँ तक हो गया। फिर CH2 CH3, CH2 CH3, ये हो गया। अब ये वाला तोड़ लो बेटे, तो CH3 CH CH3 CH NO2, ये देखिए, और उसके बाद यहाँ पर CH3 आ गया। ये चेक कर लो बेटे, जब आपने ये वाला तोड़ा तो सब कुछ वही रहेगा, यहाँ पर CH2 NO2 हो जाएगा, ये देखिए। तो अब देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये, 4 स्ट्रक्चर्स टोटल बन रहे हैं, टोटल 4। सपोज स्ट्रक्चरल को हम N बोल रहे हैं और स्टीरियो को हम M बोल रहे हैं। ठीक है, देखना जरा सा। अब टोटल स्टीरियो आइसोमर्स की बात अगर हम करें तो ये कायरल सेंटर है, यहाँ पे 2 मिल जाएंगे। यस, ये सेम हो गया, नो कायरल सेंटर एक ही रहेगा। यहाँ कायरल सेंटर 2 मिल जाएंगे, यहाँ कोई कायरल सेंटर नहीं, एक। टोटल 2 4 2 6 हो गए। तो टोटल आइसोमर्स 6 है। स्ट्रक्चरल आपके कितने हैं बेटे? 4 है यहाँ पे। अब जरा देखो पीछे क्या मिला था, इसको अगर हम बोलते हैं सपोज M2 और ये आपका N2 वाला स्ट्रक्चर वाला और ये स्टीरियो के साथ, बताओ N1 कितना था? पीछे देखो जरा सा, स्ट्रक्चर कितने बने थे नीचे वाले में? पीछे वाले में N1 5 थे और ये स्टीरियो वाले 6 थे, और आपका M1 6 था। N2 देखो कितने हो गए? 4 हैं इधर, और M2 स्टीरो इंक्लूडिंग स्टीरो कितने? 6 है। तो टोटल स्टीरो वाले कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, और टोटल स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। सो टोटल स्ट्रक्चर आपके 9 होंगे और टोटल स्टीरो आपके कितने होंगे? 12 होंगे। बताओ बेटे क्या कहानी समझ में आई? तो ये नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन ऐसे बुक में है ना, अगर एनसीईआरटी का तो जस्ट 1-2 लाइन से आपको मिलेगा, बट यहाँ पर मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है किस तरह से आपको नाइट्रेशन वाले प्रोडक्ट बनाओगे। क्लियर बेटा? हो जाएगा। चलो अब नाइट्रेशन के बाद बात करते हैं किसकी? सल्फोनेशन ऑफ अल्केन। ठीक है, चलिए पानी पीते हैं। गट। अब सल्फोनेशन की बात करेंगे। सच्ची बताओ बेटा, नाइट्रेशन पूरा एकदम क्लियर हो गया ना अच्छे से? सारे प्रोडक्ट्स वगैरह नाइट्रेशन के बना सकते हो ना? अब सल्फोनेशन की बात करते हैं। देखिए क्या है, RH लेंगे, फिर से कॉन्क H2SO4 लेंगे या फ्यूमिंग H2SO4 लेंगे, है ना, इसको हम ओलियम भी बोलते हैं। ओलियम क्या होता है? H2SO4 प्लस SO3, इन दोनों को मिलाओगे तो आपका आएगा H2SO7। तो कॉन्क H2SO4 ले लो या फ्यूमिंग H2SO4 ले लो, यहाँ से H हटेगा और SO3 आएगा, बाहर हो जाएगा। तो जैसे NO2 आ गया था नाइट्रेशन में, वैसे यहाँ पर सल्फोनेशन में SO3 आ जाएगा। सिंपल स्ट्रक्चर बना तो कुछ ये बनेगा, और यहाँ से आप पानी निकाल दो बेटे, तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इसमें क्या होता है? सल्फोनेशन ऑफ अल्केन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन वेपर फेज होगा। इन सल्फोनेशन सिलेक्टिव रूल इज फॉलोड। सिलेक्टिव मतलब कि वो हाइड्रोजन निकलेगा जो सबसे हायर डिग्री का होगा। जैसे आप याद करो, जब हम ब्रोमिनेशन की बात करते हैं तो ब्रोमिनेशन भी सिलेक्टिव होता है, हायर डिग्री पे अटैक मारता है, जबकि क्लोरिनेशन आपका प्रोबेबल और सिलेक्टिव दोनों होता है। जबकि ब्रोमिनेशन केवल हायर डिग्री पे मोर स्टेबल फ्री रेडिकल जहाँ पर बनेगा वहाँ से वो बनाता है प्रोडक्ट। तो वैसे यहाँ पर भी होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, मीन्स वेयर मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल प्रोडक्ट विल फॉर्म। बताओ यहाँ पे H निकालोगे तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल होगा, यहाँ से H निकालोगे 1 डिग्री, बट यहाँ से H निकालोगे 3 डिग्री, तो मोस्ट स्टेबल बनाना है। तो सिलेक्टिव हो गया एक पर्टिकुलर हर कार्बन। जैसे नाइट्रेशन में क्या था? सिलेक्टिव नहीं था, नाइट्रेशन क्लोरिनेशन की जैसा था कि ऑल क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट जितने मैक्सिमम बन सकते हैं उतने बना लो, डिफरेंट। तो नाइट्रेशन में जितने भी डिफरेंट प्रोडक्ट मैक्सिमम बन सकते हैं सब बना लो। तो आपको सिलेक्शन रूल नहीं था, यहाँ सिलेक्शन रूल है। यहाँ सिलेक्टिव है क्या कि भैया यहाँ पर हायर डिग्री वाला ही बनेगा, तो यहाँ से H हटाओ, यहाँ SO3H लगा दो, सिंपल।
ये है सिंपल सल्फोनेशन। आ रही बात समझ में? जैसे एक एग्जांपल हम आपको और यहीं करा दें। जैसे हम आपसे सपोज ये बोले ये है कुछ इस तरह का कंपाउंड, ठीक। इसका हमें क्या कराना है, कॉन्क H2SO4 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये आपका 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री और ये 3 डिग्री और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है। तो इसे 3 डिग्री हाइड्रोजन मोस्ट स्टेबल ये वाला होगा बेटे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सिंपल SO3H ग्रुप लगा दोगे। तो ये इस तरह से मोर सेलेक्टिव होता है। क्या होता है बेटे, मोर सेलेक्टिव होता है। कहानी क्लियर हो गई? चलिए, तो अब आपको सल्फोनेशन भी समझ में आ गया, नाइट्रेशन भी समझ में आ गया। ऐसे करके बढ़िया मस्त आप समझते चले जाए। बात करते हैं आप एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन। तो अब बेटे एरोमेटाइजेशन को बहुत बढ़िया और तगड़े से समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसमें देखो क्या है ना बेटा, हम लोग नॉर्मल अल्केन लेते हैं। देखिए दिस इज नॉर्मल अल्केन है कि नहीं, देखो नॉर्मल अल्केन है। सो नॉर्मल अल्केन हैविंग 6 और मोर कार्बन है नहीं, तो जो कार्बन है वो 6 या फिर उससे अगर ज़्यादा हैं, ठीक है, एट 773 केल्विन एट 10 to 20 एटमॉस्फेयर हाई प्रेशर है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम, दिस वन, मोलिब्डेनम, दिस वन, एंड क्रोमियम, दिस वन। क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड सपोर्टेड ओवर एलुमिना, ठीक है, गेट डिहाइड्रोजिनेटेड एंड साइक्लाइज्ड टू बेंजीन, राइट बेटे। तो यहाँ से क्या होता है कि डिहाइड्रोजिनेट हो जाता है और साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है और बेंजीन के फॉर्म में आ जाता है अगर 6 मेंबर का नॉर्मल है तो अल्केन, ठीक है। तो डिहाइड्रोजिनेटेड हो जाता है, हाइड्रोजन्स निकलते हैं, फिर ऐसे जुड़ता है इस तरह से, उसके बाद फिर हाइड्रोजन निकलते जाते हैं और यहाँ पर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड आता है, कुछ इस तरह का उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। ओके बेटे, एंड साइक्लाइज्ड टू बेंजीन एंड इट्स होमोलॉग्स। होमोलॉग्स मतलब बेंजीन बन सकता है, अगर मान लो 7 हो गया तो टोल्वीन बन जाएगा, है ना, और अगर 8 हो गया तो ऑर्थो, ऐसे करके देखेंगे अभी, है ना। तो एंड इट्स होमोलॉगस, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज एरोमेटाइजेशन और रिफॉर्मिंग, क्लियर। टोल्वीन इज मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, है ना। तो अगर मिथाइल डेरिवेटिव बेंजीन का हम बना दें तो ये देखिए दिस इज टोल्वीन। विच अल्केन डू यू सजेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ टोल्वीन, अभी बात करेंगे, है ना, कि हम कौन से अल्केन की बात करें। वैसे आप एक चीज़ बताओ, 6 का बना तो बेंजीन बना, तो ऑब्वियस सी बात है टोल्वीन के लिए 7 मेंबर का होना चाहिए। अब कैसे बनेगा वो बात करेंगे अभी, है ना। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइक्लाइजेशन, इसको हम साइक्लाइजेशन भी बोलते हैं। देखो, व्हेन नॉर्मल अल्केन हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम हीटेड एट 773 केल्विन टेम्परेचर एंड 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर ऑब्टेन्ड। तो बेंजीन या फिर उसका डेरिवेटिव मिलता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज साइक्लाइजेशन और फिर डिहाइड्रोजनेशन, राइट। एग्जांपल, नॉर्मल हेक्सेन एट 773 केल्विन टेम्परेचर एंड 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट, डिहाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस एंड बेंजीन इज फॉर्म्ड। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। 6 नंबर करेंगे था ये। चलिए और आगे बात करें एरोमेटाइजेशन में। देखो क्या हुआ, Cr2O3, MO2O3 या फिर Al2O3 या फिर V2O5 अपने लिए हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे। तो देखो ये 6 मेंबर था, 1 2 3 4 5 6, सिंपल सा तरीका है। तो आप ऐसे 6, आपको मिनिमम 6 सोच के चलना है। अगर कार्बन आपका 6 या फिर 6 से ज़्यादा है, लेकिन आपको 6 का चेन, 6 का रिंग बनाना है और जितनी पॉसिबल रिंग जिस तरह से बना सकते हो बनाना है, आपको ट्राई करना है। समझाता हूँ कैसे। तो जैसे ये 6 ही है, 1 2 3, इसको नंबरिंग अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर का रिंग बना लो। ऐसे बना लिया आपने, अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगा लो, लगा लिया। तो ये बन गया बेंजीन आपका, दिस इज बेंजीन, बेंजीन। अब सपोज, अब तरीका समझना, अब सपोज ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब 7 है तो आपको 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए क्या करोगे बेटा, जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे लिखता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो अब सोचो कि 6 मेंबर का आपको मिनिमम 6 तो बनाना ही बनाना है। तो देखो 6 मेंबर का कैसे बन सकता है, तो देखो जरा सा, अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर लें तो और यहाँ तक जाए तो 6 ये बन जाएगा। ये हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, तो ठीक है। तो देखो 6 मेंबर का रिंग बना दोगे और 6 पर, जैसे देखो ये अगर आपने, देखो ये रिंग ऐसे बनाया इस तरह से, ये देखो 6 मेंबर का बन गया। देखो सपोज ये 6 है, अब 6 के बाद चले जाओ 5 4 3 2 1 और 6 के बाद क्या लगा यहाँ पर 7 लगा, एक ये बन सकता है। आप सोचो नहीं सर ऐसे नहीं, क्या कर रहे हैं आप,
चलो हम अगर 2 से स्टार्ट करें तो 2 से स्टार्ट करोगे तो 6 मेंबर का कहाँ तक लेके जाओगे, 7 तक लेके जाओगे। देखो 1 2 3 4 5 6। और चलो बनाते हैं, इसका बना के आपको इधर दिखाते हैं, है ना। तरीका देखना सो दैट कि आपको आगे हेल्प मिलेगी बेटे बनाने में। अब ये बताओ कि सेकेंड नंबर पे आपका मिथाइल लगा हुआ है, तो सेकेंड नंबर ये यहाँ पे मिथाइल लगा दिया, जो कि इसको 1 दोगे। अब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 है, फिर देखो तो 3 4 5 6 7। देखो 2 के बगल में 7 है, 2 और 2 के जस्ट बगल में देखो यहाँ पर 7 है, बना दिया यहाँ पर से। अब सोचो कि सर नहीं हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करके कहाँ जा सकते हो, मैक्सिमम 6 तो बनाना है, 6 तो बनाना ही बनाना है। तो 1 2 3 4 5 बन ही नहीं सकता। यहाँ से स्टार्ट करोगे 4 का बनेगा, यहाँ से 3 का बनेगा, और कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर नहीं आएंगी। तो ये बनाओ या फिर ये बनाओ, दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। अब सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 मेंबर है आपके पास। चलो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला पॉसिबिलिटी कि चलो हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 से और ये 6 तक ले जाएं, बनाया जाए। तो देखो 6 और 6 का आपके पास 7 और 8 जुड़ा है, मतलब CS2 CS3 है। चलो इसको 6 बोलते हैं। तो 6 के बाद फिर क्या है, देखो 7 8, तो ये 7 और आपका 8, और 6 के बाद फिर इधर क्या 5 4 है, तो 5 4 3 2 1, ये बन गया। चलो दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे तभी आपका 6 बनेगा। कहाँ तक, यहाँ तक। देखो जरा 1 2 3 4 5 6, तो सेकेंड नंबर और 7 नंबर को आपने जोड़ा। सेकेंड नंबर पर एक आपका मिथाइल लगा हुआ है, और देखो 7 नंबर पर आपका एक मिथाइल लगा हुआ है। तो 2 के बाद 3 बनाता हूँ, जरा देखना तरीका देखना बेटे, गौर फरमाइएगा बेटे जरा सा। चलो हमने एक को 2 दे दिया, 2 पर 1 पे देखो एक मिथाइल लगा हुआ है। अब 2 के बाद क्या आ रहा है, देखो 3 आ रहा है। चलो 3 4 5 6 7, अब खुद देखो, तो 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 पर 8 है, ये देखो 8, ये आपका 1 था। 8 पर क्या लगा, देखो 8 CS3, तो देखो 2 और 7 जस्ट बगल में आ गया, इक्वल ऑर्थोजाइलिन। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा और क्या हो सकती है, क्या जरा चेक करो। तो आपने पहले को भी ले लिया, दूसरे को भी ले लिया, अब तीसरे को लेके चलते हैं। तो तीसरे को ले अगर हम यहाँ तक जाएँ तो 1 2 3 4 5 6 बन जा रहा है। और देखो इस पर एक आपका इथाइल ग्रुप आ जाएगा, तो बेटा ये तो ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ से चलोगे अगर आप यहाँ तक मैक्सिमम जा सकते, 1 2 3 4 5, अब नहीं बन सकता, बट आपकी यही 2 पॉसिबिलिटी बनती है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब ये बात सोचना कि 8 है सर, एक काम करते हैं 8 कोई से ही बना देते हैं, तो 6 और 2 8 है ना, 6 और 2 8। सर ये चलो ये बना लेते हैं, एक CS3 यहाँ लगा लेते हैं और एक CS3 यहाँ लगा लेते हैं। क्या इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी, बना के देखो, नहीं बनेगी। ये दोनों पॉसिबिलिटी आएंगी। तो आप लोग सर चलो एक काम करते हैं, ये बना लेते हैं, एक CS3 यहाँ लगा लेते हैं, एक CS3 यहाँ लगाते हैं, नहीं बनेगी। अब करके देखो। सो जो पॉसिबिलिटी है, जिस तरह से रिंग बन सकता है वो बना के देखना है आपको, उस तरह से आपको कंपाउंड बनाना है। कहानी क्लियर है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे। तो आप इस तरह से जाओ और सोचो किस तरह से बना सकते हो आप। ये तरीका है आपके सामने। सो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। वी हैव मेक 6 मेंबर एनी हाउ, हमें कैसे भी करके 6 मेंबर बनाना है बेटे। नॉर्मल हेक्सेन में अगर आपने ये कैटलिस्ट डाली, हीट किया तो बेंजीन बन जाएगा। नॉर्मल हेप्टेन अभी मैंने बताया आपको टोल्यूइन बन जाएगा, देखो टोल बना लिया। नॉर्मल ऑक्टेन में देखो अभी मैंने बताया आपको रीजन कि आप ये और ये बना सकते हो, ये और ये नहीं बना सकते हो। रीजन आपके सामने बताया मैंने, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोजाइलिन ही बना सकते हो और आपका इथाइल बेंजीन बना सकते हो। बाकी के 2 आपको आपका मेटा या फिर पारा जाइलिन नहीं बन पाएगा। दिस इज मेटाजाइलिन एंड दिस इज पाराजाइलिन, ये नहीं बन पाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोजाइलिन बन पाएगा। सो दिस इज अबाउट एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन, राइट बेटे, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ तक बात पूरी बहुत बढ़िया से तगड़े से समझ में आती है। चलिए अब और आगे बात करें, और चीज़ें आपको हम समझाते हैं बढ़िया से तगड़े से। देखिए क्या है, अब बात करते हैं आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्केन। क्या बात करें बेटा, आइसोमेराइजेशन। देखो समझो बेटा तगड़े से सारी चीज़ें कि किस तरह से हम एक चीज़ प्रॉपर, है ना, आपको तरीका भी बताते जा रहा हूँ, स्टेप्स भी बताते जा रहा हूँ कि किस तरह से क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। आपको रट्टा नहीं माना, बात को समझना है, ठीक है। इसमें देखो क्या है, नॉर्मल अल्केन ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। नॉर्मल एल्केन को आपको हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एंड HCl। गैस आइसोमेराइजेस टू ब्रांच चेन, तो नॉर्मल आपका ब्रांच चेन, देखो नॉर्मल था 4 3 7 और 1 8 का, तो देखो एक आपका ये ब्रांच ये बन गया और एक ब्रांच ये बन गया। तो ब्रांच बन गया मतलब ये चैन आइसोमर्स बन जा रहे हैं, तो उसका चैन आइसोमर बन जा रहा है ना। ब्रांच चैन अल्केन्स बन जाता है। मेजर प्रोडक्ट आर गिवन बिलो, तो जो आपका मेजर है दिस वन इज मेजर, ये मेजर होगा, राइट। और सम माइनर प्रोडक्ट ऑल्सो पॉसिबल, है ना, विच यू थिंक ओवर। माइनर प्रोडक्ट्स आर जनरली नॉट रिपोर्टेड इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। हम लोग जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस में मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं बेटे, तो आपका ये मेजर है ना। बट ये कैसे बना उसकी बात भी करेंगे, इसका हम तरीका भी आपको भी बताएंगे कैसे कैसे बन जाएगा। तो आपने ये देखा कि बेटा कितने मेंबर का, देखो एक ये है और 4 ये हैं, 5 हो गया और एक 6 मेंबर क्या रही है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3
2 5 और एक 6, देखो 1 2 3 4 5 6 बन जा रहा है 6 मेंबर का ब्रांच। अब कैसे ब्रांच हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, हम कैसे बनाए, आपने तो ये 2 बना दिया, मेजर बना दिया, इसको माइनर बोल दिया, सर हमें कैसे पता चलेगा, क्या हम रट्टा मारे या फिर लॉजिक देखो दिखाता हूँ, समझाता हूँ, पहले समझो बात को। आपने नॉर्मल ब्यूटेन लिया बेटे 1 2 3 4, एनहाइड्रस AlCl3, HCl हीट किया तो आपका ये बन गया, ब्रांच बन गया, देखो ये ब्रांच बन गया। क्या इसका 4 मेंबर का कोई और ब्रांच बना सकते हो क्या, जरा मुझे बताओ। आपका 4 मेंबर का है, इसका ब्रांच हमने अपने इसको उठा के हमने कहाँ डाला, यहाँ डाला इस जगह पे, अगर इसको शिफ्ट कर दें यहाँ पर तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, दिस वन। और इसको कहाँ शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ शिफ्ट करोगे अगर इस कार्बन पे तो आपका क्या हो जाएगा, जरा देखो इस कार्बन शिफ्ट करो तो ये आ जाएगा, तो सेम चीज़ हो जाएगी, मतलब इसका एक ही पॉसिबिलिटी है बेटे, दिस वन ओनली। क्लियर, चलो ये बात आपको समझ में आ गई, बात समझ रहे बेटे कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। अब बात आती है नॉर्मल, हम पेंटेन की बात करें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो एक तो आपका ये बन जा रहा है और दूसरा ये बन जा रहा है। अब इनका क्या तरीका होगा सर, हम कैसे बनाएं, आपने ये भी बना दिया है ना, अभी आप बता नहीं रहो, चलो बताता हूँ अब। तो अभी देखो नॉर्मल ब्यूटेन से आपने ये बनाया और आपका ये है, तो यहाँ से ये बन जा रहा है। तरीका पहले समझो फिर वापस यहीं पर आते हैं, जरा सुनो, जरा देखो ध्यान से क्या है तरीका, क्या है, क्या विकेस्ट है इसका। नॉर्मल पार्ट ऑफ चैन कन्वर्टेड टू आइजो पार्ट, चैन का जो भी नॉर्मल पार्ट होगा उसको आप आइजो पार्ट में कन्वर्ट कर दो, वही आपका मेजर होगा। जरा देखो कैसे, एक एक करके समझाता हूँ, वापस चलेंगे। 4 मेंबर का था तो आप आइजो कैसे बनाते हो, 4 से 1 कम कर देते हो 3 का, फिर सेकेंड नंबर का जो कार्बन होता है वो कार्बन आप यहाँ लगा देते हो, बस आइजो बना दो, दिस विल बी योर मेजर। चलो अब लोग सर इसका क्या करें, चलो बनाते हैं 1 2 3 और ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल पार्ट ऑफ चेन, नॉर्मल पार्ट मतलब जो स्ट्रेट पार्ट है, ये वाला स्ट्रेट पार्ट है देखो आपका, उसको आपको आइजो में कन्वर्ट कर देना। देखो यहाँ पे तो ब्रांचिंग स्टार्ट हो गई, तो ये छोड़ो, ब्रांचिंग से पहले जितना स्ट्रेट पार्ट है आपका, जैसे ये तो पूरा स्ट्रेट था, आपने इसका आइजो बना दिया। अब बेटा यहाँ पर तो जैसे यहाँ पर पहुँचे इसका तो ब्रांचिंग स्टार्ट हो गया, तो इसको छोड़ो, जो नॉर्मल स्ट्रेट एकदम दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसका आइजो बनाओ। इसका आइजो क्या बन सकता है, देखो इसका 3 था ऐसे, बोलो ना बेटे, और इसका आइजो बनाओगे तो एक ऐसे लग गया, ये बन गया आइजो, और बाकी ये देखो ये बचा, इसको ऐसे जोड़ लो, दिस विल बी योर मेजर। ये देखिए जनाब, अब इसमें देखो ये भी आइजो पार्ट है, ये भी आइजो पार्ट है, सॉरी बोलो बेटे, है ना, ये तो आपका न्यू हो जा रहा है। एक काम करते हैं, इसको अगर हम ऐसे करते हैं थोड़ी देर के, इसको अगर हम यहाँ से ऐसे हटाते हैं ऐसे, तो ये भी आइजो पार्ट है, ये भी आइजो पार्ट है, तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा, कोई भी आइजोमेराइजेशन का पॉसिबिलिटी नहीं होगा। वापस चलते हैं, अब आपको हम दिखाते हैं, वापस यहीं चलो। कितने मेंबर का था जरा बताओ, 4 5 6, चलो 6 मेंबर का हमने बनाया। अब देखो इसका मेजर बनाते हैं, आपको हम दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक कम करो, आइजो बनाओ, 1 2 3 4 5 और सेकेंड नंबर पे लगा दो, तो आइजो मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक कम कर दिया करो, सेकेंड नंबर पे कार्बन पे एक वो कार्बन यहाँ लगा दिया करो, तो हमेशा आइजो बन जाएगा। देखो यही मेजर चेक कर लो आप, देख लीजिए ना, CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 CH3 CH2 होल ट्वाइस, CH2 होल ट्वाइस, उसके बाद फिर आपका आगे CH3, ये देखिए, तो ये आपका मेजर हो गया। क्लियर है ना, अब जरा इसको समझो, ये बनाया 4 मेंबर का है, देखो 1 2 3 1 2 3 4 नॉर्मल है। अब 4 से 3 कर लो, 3 करने के बाद फिर एक कार्बन को सेकेंड नंबर पे लगा, तो देखो ये, इसको आप ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, देखो यही तो है, 1 2 3 1 2 3, सेकेंड नंबर पे CH3 लगा, सेकेंड नंबर पे CH3 लगा। इसको जरा बताओ, पेंटेन है, जरा देखना, 1 2 3 4 5, चलो 4 करो, एक कम करो और सेकेंड नंबर पे लगा दो, देखो जरा सही है, दिस वन, देखो कहीं पर नजर आ रहा होगा, देखो इसको नंबर नहीं करो, 1 2 3 4 1 2 3 4, देखिए सेकेंड पे CH3, सेकेंड पे CH3 है, तो ये आपका मेजर हो जाएगा, यही मेजर होगा। बस ये वाला जो आपका है, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसको उठा के यहाँ लगा दो, तो ये आपका ये वाला अगर यहाँ चला जाएगा तो आपका नियो बन जाएगा, बट आपका जो मेजर होगा दैट विल बी, दिस विल बी मेजर योर, को आइजो लगाना। तो इस तरह से आप आइजोमराइज प्रोडक्ट बना सकते हो, आइजोमराइजेशन के प्रोडक्ट आप इस तरह से बना सकते हो। तरीका समझ में आया बेटा, अब आप बना लोगे कि नहीं बना लोगे, आपको मेथड भी बता दिया कि किस तरह से आपको आइजोमराइजेशन कराना है। वेरी गुड बेटा, तो बड़ी अच्छी बात हो जाती है ना। तो ये क्लियर हो गया, देखो सारी चीज़ें कैसे बनाया था, क्लियर नहीं, तो ये भी समझा चुका हूँ, ये भी समझा चुका हूँ, और यहाँ से तो तरीका हमने उठाया ही था, फिर हम वापस गए थे समझने के लिए। तो यहाँ पर कोई नॉर्मल चेन नहीं है, जब कोई नॉर्मल चेन नहीं है तो बेटा नॉर्मल चेन को ही आपको कन्वर्ट करना था, जब नॉर्मल चेन है ही नहीं तो इसका मतलब नो पॉसिबिलिटी, आप दोनों आइजो आइजो हैं। क्लियर, अगर आप यहाँ पर ये केस भी होता, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये केस भी होता, तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट हो जा रही है वाले में, इसमें यहाँ से ब्रांचिंग, अब एक ही कार्बन है बेटा, कोई नॉर्मल चेन है नहीं, एक कार्बन का थोड़ी कोई चेन मानेंगे हम लोग,
तो ये कार्बन है ये बेसिकली, तो इसलिए यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। समझ में? तो अगर ये पार्ट है तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, और ये पार्ट है तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं, और बात करते हैं बेटा पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन। किसकी बात करें बेटा हम लोग? पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन की बात करते हैं। पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन समझते हैं हम लोग। पायरोलाइसिस, ठीक है, समझना। चलो थोड़ा सा पानी पीते हैं। छोटी छोटी सी बातें थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, बता रहा हूँ आपको। छोटी छोटी बातें थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, और बहुत इंटरेस्टिंग क्योंकि तरीके आपको बढ़िया बढ़िया बताएं। चाहे नाइट्रेशन की बात कर लो, चाहे सल्फोनेशन की बात कर लो, है ना, चाहे आप आगे आइसोमराइजेशन की बात करो, एरोमेटाइजेशन की बात कर लो, सारी चीज़ें मैंने आपको ट्रिक्स और टेक्निक्स से बताया कि आपको रट्टा नहीं मारना है, आप समझ लो कैसे करना है, वैसे आप बना सकते हो आराम से। ओके, चलिए अब बात करते हैं पायरोलाइसिस की। पायरोलाइसिस के थोड़ा समझते हैं पहले, इसको भी बताते हैं कैसे क्या करना है। पायरोलाइसिस का मतलब हीटिंग, लाइसिस मीन्स ब्रेक करना, तो कंपाउंड को हीट करके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में चेंज कर देने को पायरोलाइसिस बोलेंगे। देखो, हायर अल्केन्स ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर डिकम्पोजेस इनटू लोअर अल्केन्स। तो हायर अल्केन्स जो है लोअर अल्केन्स या फिर अल्कीन्स या फिर कुछ केसेस में अल्काइंस भी। तो जो हायर अल्केन्स है उनको जब आप तोड़ते हो तो अल्केन, छोटे छोटे पार्ट अल्केन और अल्काइंस के बन जाते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। सच ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड पायरोलाइसिस, और इसी को हम क्रैकिंग भी बोलते हैं, थर्मल क्रैकिंग या क्रैकिंग। जैसे कि देखो बेटा, ये 6 मेंबर का था, तो इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। अभी 6 मेंबर का क्या है जरा देखो, C6H14 है, मतलब दिस इज CnH2n+2। देखो अगर 6 किया तो इसका डबल में 2 ऐड किया तो 14 है, तो इसी अल्केन। आप जरा देखिएगा, अब इसको एक पार्ट टूट के क्या हो सकता है कि अल्केन से C6H12 बना दे, तो C6H12 आपका क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा, मतलब अल्कीन हो गया ये। तो देखो इसने 6 मेंबर का अल्कीन बना दिया, बट इसका मोलर मास से कम है। कैसे? छोटा हुआ है, कम हुआ है, कैसे? देखो C6H12 यहाँ पे 14 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन, तो मोलर मास तो कम हुआ है, यानी टूटा है, कम हुआ है, हाइड्रोजन अलग हुआ है इससे, तो ये अल्कीन से और हाइड्रोजन बना सकता है। C6H14 है देखो, तो C4H8 देखो अल्कीन, और प्लस C2H6 प्लस अल्कीन, देखो ये लिख दे रहा हूँ मैं ऊपर में, ये आपका अल्कीन प्लस हाइड्रोजन। C4H8 ये भी आपका अल्कीन है ना। और देखो छोटा फ्रेगमेंट आएगा नहीं है, हमेशा छोटे फ्रेगमेंट आएंगे, हमेशा मोलर मास हमेशा जो भी इधर बनेंगे उससे कम होंगे, और जो पॉसिबल बन सकते हो सारे बना लो आप। और C2H6 देखो, C2H6 तो ये आपका अल्केन हो गया, तो अल्कीन और अल्केन में देखो टूट गया ये। फिर देखो ये C3H6 अल्कीन है ये आपका देखो C2H4 है ना, तो ये भी डबल हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है, ये भी अल्कीन है आपका, और ये आपका मीथेन है। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज, और देखो हर एक पे अगर आप नजर डालो तो सभी का इंडिविजुअली आप चेक करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, मोलर मास कम आया, इसकी बात करो, इसकी बात करो, मोलर मास कम आया, किसी से भी कंपैरिजन कर लो, तो जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उनका मोलर मास हमेशा इससे कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टूट रहा छोटा होगा हमेशा उससे। तो इसमें जो पॉसिबिलिटीज है आपको सारी की सारी बना देनी है। क्वेश्चन किस तरह का इसमें पूछा जाएगा अभी हम आपको दिखाएंगे। सो पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन इज बिलीव्ड टू बी अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल और पेट्रोल इन्वॉल्व्स प्रिंसिपल ऑफ पायरोलाइसिस। यानी ऑयल गैस बनाना है आपको या पेट्रोल गैस बनाना है, किससे बनाना है, केरोसिन से बनाना है और पेट्रोल से बनाना है, तो इसमें हम पायरोलाइसिस का यूज करते हैं। पायरोलाइसिस का यूज करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो जहाँ से हम लोग ऑयल गैस बना सकते हैं या पेट्रोल गैस बना सकते हैं यूजिंग केरोसिन ऑयल या फिर पेट्रोल से। द प्रिंसिपल ऑफ पायरोलाइसिस है ना। सो फॉर एग्जाम्पल डोडिकेन, देखो ये डोडिकेन है आपका 12 का डोडिकेन है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेजर पार्ट केरोसिन का ये होता है डोडिकेन। अब इससे आपको क्या बनाना है, देखो देखो जरा सा, ऑन हीटिंग एट 973 केल्विन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, ये मिक्सचर ऑफ हेप्टेन एंड पेंटेन प्लस अदर प्रोडक्ट। तो देखो उसको हमने तोड़ा तो C12H26 था, देखो ये C7 छोटा हो गया, ये भी छोटा आ गया, हेप्टेन पेंटेन देता है प्लस अदर प्रोडक्ट्स भी और देता है, जैसे टूट के और भी बन सकते हैं। तो इस तरह से स्मॉल फ्रेगरेंट्स में हम तोड़ के उनको, है ना, देखो जो मैंने यहाँ पर बताया आपको उसके बेसिस पे हम बात कर सकते हैं। चलिए ये बात भी क्लियर होगी बेटे आपको। सो पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन, इट इज कन्वर्जन ऑफ ए कंपाउंड इनटू ए स्मॉलर फ्रेगमेंट्स इन द अब्सेंस ऑफ एयर थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ हीट। अब्सेंस ऑफ एयर, अच्छा इसमें पायरोलाइसिस में और कंबस्टन में बेटा क्या डिफरेंस है? कंबस्टन की जब हम बात करते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बात करते हैं और हीट करते हैं, और उसमें भी कंपाउंड टूटता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी कंपाउंड टूट रहा है, बट यहाँ पर अब्सेंस ऑफ एयर है,
एप्लीकेशन ऑफ हीट यूज करते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंबस्टन, इट हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड हेंस ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड डज नॉट टेक्स प्लेस। जब ऑक्सीजन होगा ही नहीं बेटे, एयर में ऑक्सीजन होता है, और जब ऑक्सीजन होगा नहीं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। सो ऑक्सीडेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन पायरोलाइसिस, एंड जनरली पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन इज ऑल्सो नोन एज क्रैकिंग और थर्मल क्रैकिंग। ठीक है, समझ गए आप बात को। सो पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन की बात करें तो ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ड्यू टू हीट। ये देखिए, सपोज इसका मोलर मास m है, पायरोलाइसिस कराया, सपोज इस कंपाउंड का मोलर मास m है। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन ऑल्सो हैविंग मोलर मास लेस देन m, तो इसके जितने भी प्रोडक्ट पॉसिबल बन सकते हो सब बना लो, बस इंडिविजुअली जितने भी बनेंगे उन सब का मोलर मास हमेशा इस वाले से कम आएगा, लेस देन m होना चाहिए। बस ये ध्यान रखो आप। तो चीज़ मैंने आपको बताई, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने C4H10 कराया तो अब देखो सब में आप चेक कर सकते हो मोलर मास इससे कम आएगा। C4 है, 4 कार्बन है बट 8 आ गया तो क्या 10 है, यू कैन चेक। C6H14 का करा दिया, देखो आपके सामने सब में, देखो C6H14 या C6H12 बन रहा है, मोलर मास सबका इंडिविजुअली आप चेक करो कम ही आएगा। तो इस तरह से टूट के अलग होगा, कुछ इस तरह से क्रैकिंग होता है। ठीक है, और कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पर, तो टूटते हैं और किस तरह के बनाते हैं, क्योंकि हम लोग रिएक्शन बेटा मोल के बेसिस पे करते हैं, और 1 मोल में कितने 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं या आइटम्स होते हैं। तो बेटा उन सब में अलग अलग, अब बोलोगे ना सर यहाँ पर 6 कार्बन थे, यहाँ पर ये इतने ज़्यादा कैसे हो गए, अरे भाई तो एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी है, एक मॉलिक्यूल टूटा कुछ इस तरह से, फिर दूसरा मॉलिक्यूल कुछ तरह से टूटा, फिर तीसरा मॉलिक्यूल कुछ तरह से टूटा, और इस तरह के बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। क्लियर। C8H18 का क्रैकिंग कराया आपने तो आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा देखो, C5H12 है, उसका पायरोलाइसिस करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट में बी फॉर्म्ड। आप समझना, क्या C6H12 हो सकता है, भैया इससे ज़्यादा हो गया, मोलर मास ज़्यादा होने से मोलर मास कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। इस कंपाउंड का मोलर मास अगर m है तो जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे उन सब का मोलर मास m से कम होना चाहिए ना, इसके बराबर भी नहीं हो सकता, हमेशा कम होना चाहिए। जैसे देखो 1 2 3 4 5, तो C5H12 अरे भाई ये तो उतना ही है, कम होना चाहिए। इसकी बात करेंगे C5H8, C5H12 यस दिस इज पॉसिबल, मोलर मास इसका C5H12 से कम आ रहा है, देखो C5H8 है। ब्यूटाइन की बात करें C5H7 यस दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, इसका मोलर मास इससे कम आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बेटा पायरोलाइसिस में, है ना। तो आपका आंसर C एंड D होगा। कहानी क्लियर है क्या बेटा, एकदम अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, तो कुछ हो गया। देन फाइनली रिएक्शन विथ स्टीम, रिएक्शन विथ स्टीम, स्टीम के साथ कैसे क्या रिएक्शन होगी ये देख लो अभी, बहुत सिंपल है बेटे। Methane reacts with steam at 1273 Kelvin in the presence of nickel catalyst to form carbon monoxide and dihydrogen। तो मीथेन का अगर हम स्टीम के साथ रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस। इंडस्ट्री में हमें हाइड्रोजन गैस अगर चाहिए तो हम इस प्रोसेस का यूज करके बेटे बनाते हैं, इसलिए इस रिएक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। क्लियर बात हो जाती है यहाँ तक भी आपको। तो ये चीज़ है, देखो रिएक्शन with water vapor or steam, reaction of alkane in presence of nickel catalyst with water vapor at higher temperature, dihydrogen gas is released. This process is used in industry to obtain dihydrogen. Likewise, reaction of methane with water vapor in presence of nickel catalyst at higher temperature, a mixture of CO and H2 called water gas is obtained. So this is water gas. तो ये water gas भी हम इससे, वाटर गैस है बेसिकली दोनों का मिक्सचर, तो यहाँ से वाटर गैस भी फॉर्म हम लोग कर लेते हैं मीथेन और पानी का रिएक्शन करा के, स्टीम मतलब, और निकल और हीट के प्रेजेंस में। तो इंडस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, काफ़ी यूजफुल प्रोसेस है बेटे ये। तो इस तरह से आपको मैंने कहा था कि हम NCERT प्लस मेन एडवांस जितना भी सारी चीज़ें हम इंक्लूड करके एक स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ बताएंगे। आप बुक पलट के देख सकते हो, कुछ भी पार्ट आपका मिसिंग नहीं होगा, सब कुछ बहुत डिटेल में बेटा आपको मिलेगा। कोई सा भी बुक उठा के देख लो, और प्लस 100% NCERT के साथ इसका कवर है बेटे, है ना। तो बेटा आपने इस लेक्चर में काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और मैंने भी बहुत इन्जॉय किया बेटे, है ना। तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है बेटे, है ना। और इस सेशन में इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट सेशन ऑफ अल्केन। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा अल्केन का लास्ट सेशन होगा, देन आई विल स्टार्ट अल्कीन एंड देन अल्काइन। ठीक है, अल्किन में इससे थोड़े से कम सेशन हैं, अल्काइन में से भी और भी थोड़े से कम सेशन है, तो थोड़ी जल्दी होंगे, है ना। टिल देन बेटा खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।